हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आज के इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में। आज आप सभी के लिए गर्व का विषय है कि आपके ही गांव तिलक नगर से यहाँ से निकले हुए आप ही के बीच के बेटे देवाशीष सिंह, उनको आमंत्रित किया गया है सम्मान समारोह में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिलाधिकारी देवाशीष सिंह, जनपद अल्फाजनगर। मैं देवाशीष जिला अल्फाजनगर उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से जिलाधिकारी पद पर कार्यरत हूं और आज इसी गांव में मुझे आमंत्रित किया गया है जहां से पढ़कर मैं आईएएस बनने का सपना देखा करता था। आप सभी की तरह मैं भी इसी सम्मान समारोह का हिस्सा हुआ करता था। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। सबसे पहला कठिन परिश्रम और दूसरा उस परिश्रम पे विश्वास। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। मैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य जी को और एसएमसी अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया आप सभी ने। Excuse me, sir. यस I have a question. हमने आपकी उपलब्धियों के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, साथ में हमने ये भी सुना है कि आपने अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस कर दिया। क्या ये बात भी सही है? यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। शायद वो यूपीएससी का जुनून ही था जो मुझे माँ की गोद में मिल रहे सुकून से मुखर्जी नगर की कंपटीशन वाली गलियों में खींचकर ले जा रहा था। दिल में अजीब सा दर्द तो था घर से बिछड़ने का, पर वो अफसर बनने की चाह मुझे स्वार्थी बनाए जा रही थी। वो बचपन से अब तक मेरी प्रैक्टिकल और असाइनमेंट की फाइल लिखकर मुझसे हमेशा बात बात पर लड़ने वाली लड़की भी मानो अब बिछड़ रही थी। उस समय यूपीएससी का वो इश्क कुछ इस कदर छाया था मुझ पे कि उसके लिए मेरा वो स्पेशल होना भी मुझे महसूस नहीं हुआ था। हम अब उस मोड़ पर आ चुके थे कि उसको पीछे मुड़कर देखना भी यूपीएससी से बेवफाई करने जैसा महसूस होने लगा था। मेरा वो अफसर बनने का उत्साह, व पिताजी और माँ से हर कदम पर मिल रहा वो स्नेह मानो मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ निकलने का इशारा कर रहा हो। गाड़ी संख्या 8101 टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3:30 की देरी से चल रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? अब कदम पड़ चुके थे मुखर्जी नगर के उस कमरे में जहां 2 मित्र पहले से ही यूपीएससी की तैयारी में लगे थे।
पूरी दुनिया समेटकर हम उस कमरे में कैद होने के विषय में सोच ही रहे थे कि तब तक मेरी नज़र कमरे में पहले से टंगे उस दुनिया के नक्शे पर अटक जाती है जहां रोहित यूएस और कनाडा को जोड़ने वाली सेंट लॉरेंस नदी पर अटका झीलों और झरनों में खोया हुआ था। और वहीं अंकुर टाइम टेबल फिल करके गैस पर चढ़े कुकर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। तब तो मुझे एहसास नहीं था, पर अब महसूस हो रहा है। उस कमरे में कदम रखते ही मैं यूपीएससी के बहुत करीब आ गया था। समय, किताबें, पेट भरने को भोजन, 4 से 6 घंटे की नींद के लिए बिस्तर और किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए 2 अनुभवी मित्र। सब कुछ तो था मेरे पास यूपीएससी को गले लगाने के लिए। हाँ, लेकिन कभी कभी कुकर में चढ़ाई खिचड़ी की सीटी सुनकर माँ के हाथों परोसे भोजन की बहुत याद आती थी। पढ़ते पढ़ते सो जाने के बाद आंखें खुलते ही किताबें सीने पर ही रखी मिलने पर भी माँ की बहुत याद आती थी। और जब घर की बहुत याद आती थी तो खुली छत पर कोई भी कठिन टॉपिक लेकर तीनों लोग हंसते खेलते चर्चा करने निकल जाया करते थे। वो भूगोल की हवाएं और मानसून, माँ का स्नेह बाराबंकी जिले से यहाँ मुखर्जी नगर तक ले आया करती थी। पढ़ते थे संविधान, पर अफसर बनने की चाह में कई अनुच्छेदों का उल्लंघन भी कर दिया करते थे। जैसे समय न बर्बाद करने के चक्कर में वोट ही देने नहीं जाते थे। बुखार से पीड़ित होते हुए भी जब पढ़ते पढ़ते मैं बिस्तर लग जाता था ना, तब दोनों मित्र माँ जैसी ही देखभाल करने की कोशिश करते थे। पर न जाने क्यों तब माँ से ज़्यादा उस पगली की याद आती थी। इतिहास की लड़ाइयों के साथ साथ खुद से चल रही लड़ाई में भी हम तीनों अब विजय रेखा पर ही थे। मेहनत तो अब भी थी और पढ़ना भी अजब था। यूपीएससी से हुआ मेरा वो बेपनाह इश्क शायद अब बट रहा था। फोन उठाकर कांटेक्ट लिस्ट तो चेक करता था, पर उसका नंबर ही नहीं था। इंतज़ार रहता था हमेशा उसके फ़ोन आने का, पर उसको कभी नंबर ही नहीं दिया था। और ये सब देख दोनों मित्र चिढ़ाकर हंसते थे मुझ पे, क्योंकि दोनों से अब कुछ नहीं छिपा था। सुबह उस पगली का नंबर मांगने को फ़ोन भी किया माँ को, फ़ोन ही नहीं उठा था। प्रणाम माँ जी। वो सुबह फ़ोन किया था, आप उठाई नहीं थी। क्या कहते भी, दोनों तरफ तैयारियां हो रही थी। इधर यूपीएससी मेरी हो रही थी और उधर वो किसी और की हो रही थी।
प्रिया, कैसी हो प्रिया? बढ़िया। तुम तो काफ़ी सुंदर लग रही हो। हाँ, तुमने तो अपना प्यार पा लिया है। इंतज़ार भी नहीं किया? कैसे करते, एक बार कह के तो जाते, जिंदगी भर इंतजार कर लेते। जिंदगी में बेशक जुनून के साथ ही सफलता के पीछे भागना, पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, जिंदगी बहुत बड़ी है। अपनी पसंद का जीवन साथी होना भी जरूरी है।